नमस्कार, आप देख रहे हैं द बेस्ट टॉक और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। दर्शकों, कुछ बोलने से पहले मैं आपको अपने चारों ओर की तस्वीरें पे ध्यान केंद्रित कराना चाहूँगी। आप देख सकते हैं कि ये बदलती दिल्ली की बदलती तस्वीरें कुछ हमारे सामने हैं इस वक्त। यदि आप मेरे दाएं से बाएं और बाएं से दाएं और पीछे यदि देखेंगे तो एक महिला आपको रोती हुई नजर आएगी। ये दिल्ली की बदलती तस्वीरें हैं। और यदि इसके बारे में बात करूं तो इस वक्त हम दिल्ली के जंगपुरा के मद्रासी कैंप में मौजूद है, जहां कल की तारीख में 1 जून 2025 को बुलडोजर चले और यहां पे लगभग 500 झुग्गियां थी, वो झुग्गियां जमींदोज कर दी गई है। और अभी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मलबा एकत्रित हो रखा है। मलबे के अंदर कुछ लोगों का कुछ कीमती सामान भी होगा और कीमती सामान के साथ साथ कुछ कीमती अनुभव, मेमोरीज जो होंगी वो होंगी। खून पसीने की कमाई से एक व्यक्ति अपने घर का निर्माण करता है और कुछ इस प्रकार की तस्वीरें आती है कि बदलती दिल्ली का सपना दिखा के सरकार के द्वारा इस प्रकार से बुलडोजर की गाज गिरा दी जाती है और एक व्यक्ति के पास बचाने के लिए कुछ नहीं होता। अभी यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं जो इस मलबे के अंदर से अपना कीमती सामान ढूंढते नजर आ रहे हैं। उस तरफ तस्वीरों में देखेंगे कि एक एक ईंट पत्थर को उठा उठा के देखा जा रहा है, क्या क्या सामान गिरा हुआ है। महिलाओं से लेके पुरुष तक यहाँ पे मौजूद है। लगभग 500 से ज्यादा झुग्गियों के ऊपर ये गाज गिरी है। कुछ स्थानीय लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि क्या केस क्या था, सरकार ने क्या बोल के इस झुग्गी को जमींदोज किया है। कुछ सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है 8 से 10 साल का केस था ये, जिसको कल के दिन जमींदोज किया गया है। क्या नाम है अन्ना आपका? सिंबू। अच्छा, क्या बताना चाहेंगे सर? कुछ लोग कह रहे हैं 8 से एनक्रोचमेंट था, सरकारी जमीन थी, इस पे एनक्रोचमेंट किया गया था यहाँ के लोगों के जमीन द्वारा। तो सरकारी का ही है। जैसे हमने 50 साल से यहाँ रह रहा हूँ, हम्म, झुग्गी तोड़ने से पहले हमें तो जैसे कोर्ट से आर्डर आ गया था। अच्छा। आने के बाद टाइम दिया था, फिर भी बिजली का 2 दिन पहले कटना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा झुग्गी पक्का टूटने वाला है। ऐसे कुछ तो हमें नोटिफिकेशन नहीं हुआ। अचानक से आया जेसीबी, उसमें पुलिस वाला बैठा लिया, यहाँ सारा आ गया था, सब तोड़ने शुरू कर दिया। जो जितना सामान निकाल सकते सब निकाल के बाहर चला गया, जो सामान नहीं निकाला सब यहाँ पर डेमोलिश हो गया। अब क्या कर सकते हैं, सब रो रहे हैं, बंदा इधर बैठ रहा है उधर बैठ रहा है, कुछ कर ही नहीं पा रहा है। सामान निकालने तक का समय नहीं दिया गया। समय दिया था, जब अचानक से आ गया था, और अभी 2 महीने 3 महीने टाइम देगा करके सोच रहा था सब। अब जब हम यहाँ तोड़ने आ रहा है, 2 दिन 1 दिन पहले बिजली कटेगा, पानी कटेगा, तभी पता चलेगा ना बंदा पक्का टूटने आ रहा करके। ऐसे कुछ हमें नोटिफिकेशन नहीं मिला। सुबह आया था, सारा सब तोड़ने शुरू कर दिया। कोई कुछ कह नहीं पा रहा था, क्या कर सकता है। सब गरीब आदमी है यहाँ, सब यहाँ काम करने वाला आसपास में, कोई अभी काम नहीं कर पा रहा। इधर उधर सारा बैठा हुआ, कहाँ जाऊँ कहाँ न रह हूँ, ऐसे ही करके बैठा हुआ, क्या कर सकता है। सरकारें कहती है कि जहाँ झुग्गी वही मकान। ऐसे तो कुछ हुआ ही नहीं है। 180 लोग का ऐसे कुछ मकान मिला हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे नरेला के पास। अच्छा। बाकी सबका तो कोई अभी पता ही नहीं चल रहा। झुग्गी भी तोड़ दिया, अभी मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, सब रोड पे बैठा। कुछ लोगों का कहना है कि 8 से 10 साल पुराना ये केस था, जिसपे लगातार लड़ाई चल रही थी यहाँ के स्थानियों की और सरकार के बीच। सरकार के बीच में केस तो लड़ रहा था, जब गवर्नमेंट ने बोल दिया गवर्नमेंट का जगह है सब हट जाओ, ऐसे बोल के थोड़ा दूर टाइम दिया था। अभी 6 महीने दिया, फिर 3 महीने दिया। अब दोबारा हम स्टे करने के लिए सोच रहा था, स्टे नहीं हो पाया। दोबारा बोल दिया कोर्ट वाला ने तोड़ेगा पक्का कुछ हाई कोर्ट में सुनवाई चल हाँ रही जी, आई थी। घाट में कितनी बार स्टे मिला था? स्टे 2 बार मिला था। 2 बार। 2 बार मिला था। एक बार 6 महीना मिला था, फिर 3 महीना मिला था। उसके बाद तो अभी डेमोलिश भी हो गया। क्या कर सकते हैं, बेचारे बंदा सब रोड पे बैठा है। अब कहाँ जाऊँ कहाँ रहूँ पता ही नहीं चल रहा किसी को। लगभग 8 साल पुराना यदि ये केस है तो बीच में चुनाव आए हैं दिल्ली के अंदर, आश्वासन तो दिया होगा चुनाव प्रचार के दौरान कि झुग्गी को परमानेंट कर दिया जाएगा आपका आवाज। क्योंकि क्या परमानेंट देगा करके केजरीवाल भी बोला था, मोदी जी भी बोला था, किसी ने परमानेंट नहीं कर पाया। जैसे झुग्गी था, जब बीजेपी आने के बाद सारा टूटने शुरू कर दिया। सारा झुग्गी का अभी लिस्ट भी निकाला हुआ, सारा झुग्गी टूटेगा 11 पक्का। अच्छा। ऐसे ही अभी चल रहा है, पता नहीं सारा झुग्गी कब कब टूटेगा पता नहीं, सबकी लिस्ट बना के रखा है। एक एक करके अभी सारा शुरू होगा। पता नहीं अभी कोई नेर नगर पे भी आर्डर आ गया करके हमने सुना है, पता नहीं वो कब टूटने वाला है। 3 महीना कुछ टाइम दिया हुआ कह रहा है। आपकी भी झुग्गी टूटी है यहाँ पे? हमारा भी झुग्गी, हमारा मामा रिश्तेदार सब है, हम तो जलविहार रहने वाला, हम भी झुग्गी में रहने वाला। हमारा झुग्गी का भी टाइम आएगा अभी। हमारा मामा का घर यार सामने देख लो, वो खड़ा हुआ मेरा मामा, सब तोड़ दिया, क्या कर सकता है। तो अब रह कहाँ पे रहे हैं आप लोग?
अभी जो जिसका घर मिला वहां पर है, बाकी सब जलविहार में आके रेंट में रह रहा है अभी। जहाँ जहाँ झुग्गी है वहाँ रेंट में जाके रह रहा। आधा बंदा तो आश्रम, बोगल, लाजपत नगर ऐसे चला गया। सारा दूर दूर अभी काम कम सुख कुछ नहीं है। क्या करूं पता ही नहीं चल रहा सबको। रोजी रोटी खत्म हो गया अभी। सब गाँव जाऊं यहाँ रहा हूँ ये पता नहीं चल रहा। सरकार से कोई नाराजगी हो? सरकार नाराज तो नहीं है। जो बंदा यहाँ रह रहा परमानेंट रहने वाला को कुछ तो जगह मिलना चाहिए। कम से कम 300 400 500 बंदा का आसपास में सबके पास राशन कार्ड है। 180 घर दे दिया, वो भी दिल्ली से आउटर 60 किलोमीटर का दूर। वो क्या करेगा इसके बाद? काम ढूंढेगा क्या करेगा? यही तो देखना चाहिए। गवर्नमेंट थोड़ा बहुत बाकी लोग को भी घर देगा अच्छा रहेगा। अच्छा, 8-10 साल का आप लोगों का ये केस चला है, उससे पुरानी झुग्गी है, तो बीच में केजरीवाल की भी सरकार आई है, तो कुछ लोगों का कहना है वोट बैंक के चक्कर में आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे स्थान या ठिकाना दे रखा था आपको। ऐसे कुछ नहीं है। जब हम कांग्रेस था तब से तो झुग्गी है। कांग्रेस के बाद जो आम आदमी आया था तब भी झुग्गी था। उन लोग ने तो हाथ नहीं लगाया, तब तक बंदा ठीक था। अब बीजेपी आगे कम से कम 100 दिन हो गया होगा, आते ही पूरा तोड़ने लग गया। तो पुरानी सरकारों को याद कर रहे हैं? पुराना सरकार तो याद कर रहा हूँ। अभी तो होने वाला तो नहीं है। अभी तो बीजेपी आ गया। बीजेपी के हाथ में है सारा सब कुछ। कुछ हो ही नहीं पाएगा। जो होना होना है, फिर भागना तो भागना ही पड़ेगा ना। क्या कर सकता है, गवर्नमेंट है। अभी सरकार से कोई आश्वासन आया है झुग्गियां टूटने के बाद? अभी कुछ नहीं आया। कोई आया भी नहीं, कोई अभी देखा भी नहीं। ऐसे ही पड़ा हुआ जैसे था। झुग्गी तोड़ने के बाद तो कोई नहीं आया अभी। जिस दिन पुलिस वाला आया था उस दिन पूरा झुग्गी टूटा, सारा सब बाहर चला गया। अब झुग्गी ऐसे ही पड़ा हुआ, जो बंदा उधर बैठा बाजा इधर बैठा। कोई बड़ा आदमी तो आके देखा भी नहीं। लगभग कितने लोगों के सर से आसियाने छिने हैं यहाँ से? यहाँ से कम होगा 2-3 हजार लोग तो रह रहा है। 2-3 हजार। वोट ही होगा कम से कम 500 वोट के आसपास में। ऐसे ही है, पूरा झुग्गी तो खत्म ही कर दिया। चलिए, कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। लेडीज बैठा है, उससे भी बात कर लो। आशियाना छीनने के बाद नम आंखों में कुछ महिलाएं आप देख सकती हैं। सबकी आंखों में ही इस वक्त नमी दिख सकती है आपको, और एक पेड़ की छांव के नीचे बैठे हुए हैं पूरे मलबे के ऊपर। यहाँ बच्चे अगर देखेंगे तो इस एक घाट पे आप देखेगा कि बच्चे लेटे हुए हैं। तो एक बार बच्चे और यहाँ पे जो महिलाएं हैं इनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मनीष है। अच्छा, कितने दिन से खाना पीना नहीं हुआ? 3 डेज है। 3 डेज से ही? मैंने हिंदी नहीं हिंदी नहीं है। हिंदी नहीं? चलिए, आ- वणकम दादी। अम्मा, मैं बात करने के मेरा का दिल नहीं है अम्मा। प्लीज उनका किसके के पूछो। 3 दिन के खाना नहीं खाया हम लोग को। बहुत भी मेरा का दुख हुई के कोई नहीं पूछा मेरा। और कब चाय खाना खाया रोटी खाया उसको कोई नहीं पूछा। मैं मरने के यहाँ मरूँ, कहाँ जाऊँ मैं? कहीं नहीं जाने के मैं हम लोग को जगह नहीं है। यहाँ मैं मरने के इसलिए 2 दिन के खाना नहीं खाया। यहाँ उसको सारा दिन की यहाँ बैठ रही है, कहाँ जाऊँ? क्या करना? चलो उनको भी बात कर। दादी कितने साल से रह रहे थे यहाँ पे? 50-60 साल हो गया। कितने साल हो गए? क्या करना? चलो अम्मा प्लीज, मेरा मन नहीं हुई इसको। आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम जयंती। पूछने के लिए कुछ है नहीं, फिर भी क्या कहेंगे? क्या बोले, सब वीडियो वाले बात कर रहे हैं। हाँ, कुछ भी बात, घर मिल जाएगा हमको। सब वीडियो बना रहे हैं, बात कर रहे हैं। कल से बना रहे, कुछ है, कुछ मिल रहा है हमको, कुछ दिख रहा है, कुछ मिल रहा है, कुछ भी नहीं है। बस खाली टूटा फूटा पड़ा है, कुछ भी नहीं है। क्या हम बात भी करने हिम्मत नहीं है हमको, बात करने के लिए भी नहीं है हिम्मत। हम कितने टाइम से था आपका ये आशियाना? हमारा दादा दादी पापा मम्मी, अभी मैं हमारा बच्चा है, यहीं रहते थे हम, सब यही रहते थे। सरकार से कोई नाराजगी? नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। नाराज है हमसे क्या? अभी इतना दिन क्या मिला? हम 2 दिन से ऐसे ही बैठे हुए। कुछ आया कोई? आपको कुछ दिख रहा है कोई आया हुआ? क्या करें?
पुरानी सरकारों में से कोई आया हो मिलने के लिए आपसे? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। आप देख सकते हैं सामने तस्वीरों में एक महिला है, फूट फूट कर रो रही है लगातार। आशियाना छीनने के बाद जो दर्द होता है वो जिसका आशियाना छीना हो वही समझ सकता है। आसपास से जितनी महिलाएं हैं सबकी ही आंखें नम हैं। इनका कहना है कि 50 साल से ये लोग यहाँ पे रह रहे थे और एक झटके में बुलडोजर की गाज से इनका जो आशियाना था वो छिन चुका है। लोगों के अंदर एक गुस्सा भी है, रोष भी है कि अब मकान चला गया है तो इसके बाद हमें इन मीडिया से बातचीत करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, जो कि जायज़ बात है। पर अभी देखने की बात ये रहेगी कि सरकार ये ऐसी कितनी बदलती दिल्ली की तस्वीरें दिखा के कितने लोगों के आशियाने इस प्रकार से छीनने वाली है। अब देखने की बात, आगे जुड़े रहिए हमारे साथ। और की बात ये रहेगी कि सरकारों ने वादे किए थे चुनावी मैदानों से कि जहां झुकी रहेगी वही मकान मिलेगा, लेकिन आप इस मद्रासी कैंप की तस्वीरें देख सकते हैं कि लोग इस मलबे के अंदर से अपना सामान ढूंढते नज़र आ रहे हैं। और इनमें अधिकतर लोगों की बात यही है कि इनको कहीं पे भी अभी तक आशियाना नहीं मिला है। अब आशियाना छीनने का दर्द जिनके सर से छत हटी हो उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। लोगों के अंदर रोष भी है। अब देखने की बात ये रहेगी बदलती दिल्ली में तस्वीरें बदलने के लिए इस प्रकार से कब तक ऐसे कैंप जो है उनको उजाड़ा रहेगा। जब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।